सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। वाराणसी यूपी में आता है। देखिए, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय वाराणसी काशी में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। आवंटित धनराशि इसकी 25 करोड़ रुपए थी। देखिए फ्रेंड्स, इस संग्रहालय में मौजूद होगा प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियां और पुस्तकें। इसमें हिंदू विद्वानों की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। ठीक है, हिंदी विद्वानों की प्रतिमा लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वें स्थान पर रहा भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में। देखिए डिटेल में समझते हैं। भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल जो है 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। देखिए पूरे 6 मेडल में आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए पहला मेडल जीता था मनु भाकर ने, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। फिर मनु भाकर और सौरभजोत सिंह की जोड़ी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था शूटिंग में ही। स्वप्निल कुसाले ने जीता पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो ये आप 6 के 6 जो खिलाड़ी इनका जरूर याद रखिएगा, इनका इवेंट याद रखिएगा। देखिए भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो 71वें नंबर पर रहा, लेकिन नंबर 1 पर रहा अमेरिका टोटल 126 मेडल के साथ। आपको नंबर 1 का कंट्री भी जरूर याद रखना है। सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान, और भारत की रैंक रही 71। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ बनाए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? देखिए फ्रेंड्स, मिस इंडिया 2024 की विनर बन गई हैं निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया 2024 ये 60वां संस्करण था। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता थी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। और देखिए रेखा पांडे और आयुषी ढोलकिया को क्रमशः फर्स्ट रनरअप और सेकंड रनअप के खिताब से सम्मानित किया गया। फ्रेंड देखिए, जो निकिता पोरवाल हैं ये एमपी के उज्जैन से हैं। अगला प्रश्न है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। आइए डिटेल में समझते हैं। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। वहीं बात किया जाए अगर बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? गुलमोहर को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, 2024 की विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी जो है ये रेमन मैग्सेसे 2024 के विजेता हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक संस्था भी है। देखिए जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उनको अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है। इनका एक स्टूडियो गिबली इसके को फाउंडर भी हैं। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। वहीं एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है जय शाह।
डिटेल में समझते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1 दिसंबर 2024 से यह पद संभालेंगे। बात किया जाए आईसीसी की, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। वर्तमान सीईओ हैं जियो फेलाउडी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये आईसीसी का लोगो है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया महानिदेशक बनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को देश का आतंक रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पर एनएसजी को, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स के लिए इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की हैं क्रिस्टीना पिजस्कोवा। देखिए 2024 का आयोजन हुआ मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर, अपने भारत में इसका आयोजन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद मोहन। गोविंद मोहन भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी इनको बनाया गया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। देखिए तो फिजी के राष्ट्रपति द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक का आदि चुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है 39। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 39th पोजीशन दी गई है। डिटेल में समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 नंबर पर रहा। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। पहले नंबर पर रहा इसमें अमेरिका और लास्ट स्थान रहा माली का। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। बीएसएफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 105वां नंबर मिला है। जारीकर्ता कौन है? कसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थू हर हिल्फे। ये देखिए कसर्न वाइल्ड लाइफ आयरलैंड की संस्था है और ये वेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था है। इसमें टोटल कंट्री जो है 125 पार्टिसिपेट किया था। टॉप कंट्री रहा बेलारूस। भारत का स्थान रहा इसमें 105वां। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? तो 4 मापदंड है। पहला अल्पपोषण है, दूसरा बच्चों का बौनापन, तीसरा बाल दुर्बलता, चौथा बाल मृत्यु दर। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये दिवस भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है 18वें स्थान पर। पैरा ओलंपिक खेल 2024 में भारत 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज सहित कुल 29 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वां आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वां आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। केकेआर ने इस मैच में 8 विकेट से बाजी मारी और 17वें सीजन की चैंपियन टीम बनी। इसमें रनर अप रहा सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको 12.5 करोड़ रुपए मिले। देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट देने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। इस बार दिया गया हर्षल पटेल को, इन्होंने 24 विकेट लिया। वहीं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। विराट कोहली को मिला ऑरेंज कैप 2024 में, 741 रन बनाए इन्होंने। ये आप देख सकते हैं, ये पर्पल कैप विनर हैं और ये ऑरेंज कैप विनर हैं। दोनों टीमों के आप कैप्टन देख सकते हैं। केकेआर के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर और पैट कमिंस थे, सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 159, 159वां स्थान मिला है भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत 159वें स्थान पर रहा। टॉप 3 कंट्री देखें अगर, नंबर 1 पर नॉर्वे रहा, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया उनकी फिल्म जवान के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट चाहते हैं कि आपको नोट्स बना बनाया मिले तो आप हमारी पीडीएफ जरूर बाय करिएगा। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको कंप्लीट जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसे टॉपिक वाइज सारे टॉपिक मिल जाएंगे, फोटो के साथ में, डिटेल के साथ में। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये, भी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। इस पीडीएफ को आप पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी में ये पीडीएफ फाइल अटैच रहता है, तो इस पीडीएफ को पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 7067567024। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ज्योति रात्रे। ज्योति आत्रे जो हैं माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। तो मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। बात की जाए तो ये 55 वर्ष की हैं। इन्होंने 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को ना 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, निहोन हिडॉन क्यो संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में समझते हैं किस लिए दिया गया। इस संगठन को परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए संगठन का मानना है दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये निहोन हिडॉन क्यों क्या है? तो परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है ये। पहला पुरस्कार किसको मिला था? पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी ड्यूनेंट और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा साझा किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था है। कब कब मिला था? 1917 में, 1944 में, 1963 में। अब नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता कौन कौन है? तो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। फिर दूसरे नंबर पर कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। इन दोनों को दिया गया नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री को राष्ट्रीय राजदूत बनाया है। बात यूनिसेफ की हो रही। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं? तो 190 सदस्य हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जापान।
जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ करता है। ये 6 देशों की पुरुष हॉकी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी, लेकिन 1999 में इसे एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा, वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिली में। चिली में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय अटकामा ने हाल ही में चिली के एंटोफागास्टा क्षेत्र में सेरो चजनटोर के शिखर पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 18,500 फीट। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जेनी एर्पनबेक। जेनी एर्पनबेक को कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिटेल में समझते हैं। जर्मन लेखिका जेनी एर्पनबेक, अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम। फाउंडेशन, बुकर फाउंडेशन। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती? 50,000 पाउंड। प्रथम पुरस्कार यानी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। 2022 में किसको मिला था? गीतांजलि श्री को, भारत की हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में मिला था जॉर्जी गोस्पोडिनो को, बुल्गारिया की हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील को वर्ष 2027 का फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। देखिए फ्रेंड्स, साइंस की भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल, इसमें 5000 वन लाइनर्स एनसीईआरटी का निचोड़ दिया गया है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साइंस, जीके, स्टैटिक जीके और मैथ्स का सभी का नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव। डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला देखिए, डिटेल में समझते हैं। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक पावुलुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार क्या है? जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। यह पुरस्कार में 10,000 देखिए 1 लाख नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट मान्यता देना। किसके द्वारा यह दिया जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। डिटेल में समझते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेट से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो की इस फेज के एक बार शुरू हो जाने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। देखिए किस नदी पर इसका निर्माण किया गया? हुगली नदी पर। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कब किया गया? 6 मार्च को कोलकाता में इसे देश को समर्पित किया गया। देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम कोलकाता मेट्रो है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण किया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में जान लेते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिए नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम के लिए। डिटेल में समझते हैं। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। टीम ने सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम के डिजाइन व इष्टतम उपयोग की गणना की और साइट पर एकीकरण और संरक्षण का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैमसैमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉट स्पॉट की पहचान की गई। इसमें टॉप कंट्री रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका है। अगला प्रश्न, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला स्टेडियम। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है धर्मशाला। हाइब्रिड पिच क्या है? हाइब्रिड पिच एक ऐसी पिच है जिसे नेचुरल टर्फ और आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार किया जाता है। यह पिच अधिक टिकाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान, गुजरात में। भारत के गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। देखिए, अदानी समूह कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, चुनाव आयोग की बात हो रही है। भारत का चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कौन हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार सीएम बनाए गए हैं। नायाब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 90 सीटें हैं। वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने कुल 48 सीट जीती है, कांग्रेस ने 37 सीट जीती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 व्यक्तियों को कुल मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। डिटेल में समझते हैं। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की गई थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी और सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। देखिए, मरणोपरांत दिया गया कर्पूरी ठाकुर को और पीवी नरसिम्हा राव को। देखिए,
कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जाने माने समाजवादी नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी तो अभी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी पीएम हैं। वहीं पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका 2004 में निधन हो गया था। और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले और एक पूर्व प्रधानमंत्री। देखिए, और इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 5वें व्यक्ति होंगे। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुडिथ सुमिनवा तुल्कू किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। जुडिथ सुमिनवा तुल्कू अफ्रीकी देश कांगो की पहली महिला पीएम बनी है। डिटेल में समझते हैं। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमिनवा तुल्कू को देश की पहली महिला पीएम नियुक्त किया गया। कांगो जो है ये लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी किशानसा है, कांगो नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान के पाली में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, यह है दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। डिटेल में समझते हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल टेला ग्रैंड को। मिशेल टेला ग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मिशेल टेला ग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है और यह गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। इस बार मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। साल 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। क्यों मिला है? तो मिला है गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि कितनी दी गई? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1900 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? फ्रांस के सुली प्रुधू में 1901 में मिला था। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाफ हासे को दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय कौन है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और पहले प्राप्तकर्ता भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन को। ऑस्कर अवार्ड इसे अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है जिसे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुंबई ने। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से रौंदकर खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। पहला टूर्नामेंट इसका 1934 में खेला गया था। सबसे सफल टीम मुंबई है। 42 खिताब जीत चुकी है इस बार को मिलाकर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कजान रूस में। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। डिटेल में समझते हैं कौन सा संस्करण था। यह 16वां आयोजन हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक। थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2025 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना हुई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित किया गया है। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी देती है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पीवी सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। फ्रेंड्स आपको उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों के ध्वजवाहक को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। डिटेल में समझते हैं फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा। एक क्वेश्चन बनता है मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान है। दुनिया का सबसे नाखुश देश अफगानिस्तान है और सबसे खुश देश है फिनलैंड। अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शीतल देवी को। शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है। अगला प्रश्न किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। माजुली मास्क ये असम का प्रसिद्ध जीआई टैग इसको दिया गया। देखिए डिटेल में समझते हैं भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 से। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। क्वेश्चन बनता है भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? भारत में अब तक कुल 635 से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में। सर्वाधिक जीआई टैग किस स्टेट को मिला? तो यूपी को मिला है टोटल 75 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जीआई टैग का मुख्यालय एक एग्जाम में एसएससी में भी हाल ही में पूछा था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी एमबी राव। एमबी राव भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है जिसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में।
अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर ने। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता खिताब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एम्मा स्टोन ने जीता है पुअर थिंग्स के लिए। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति दी जाती है। ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट कहा जाता है। इसे लोकप्रिय ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है आदिवासी पोशाक रिसा। डिटेल में समझते हैं। त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़े रिसा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। देखिए, मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा त्रिपुरा के। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। तो भारत के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। निरंजन शाह स्टेडियम जिसे पहले सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसे खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत के राजकोट में स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेडियम है। 2013 में इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। जयसिंथा कल्याण ने महिला प्रीमियर लीग के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवान। तो जवान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कौन सा संस्करण था? ये 70वां था। इसका आयोजन हुआ मुंबई में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। देखिए, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ये बाफ्टा का फोटो आप देख सकते हैं अवार्ड का। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोलन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 93। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 93वां स्थान मिला। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह 1993 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। देखिए, भारत 2023 में 180 देशों में 93 पोजीशन पर रहा। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिना सवालेंका। एरिना सवालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। देखिए, क्वेश्चन बनता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनन ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? डेनिल मेदवेदेव को।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इनको 2023 में पुरुष क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी की ओर से साल 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया, अपने भारत के हैं। और मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया अपने भारत के सूर्य कुमार यादव को। ये पूरे अवार्ड जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबलपुर। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, जहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, और ये ओडिशा में आता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 82। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया और इसमें शीर्ष स्थान रहा सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। गुलजार सिंह, इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा, इनको गुलजार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हस्ती और उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। रामभद्राचार्य जो 74 वर्ष के हैं, एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं, और चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिखे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना 1961 में हुई थी। उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। डिटेल में समझते हैं। संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2024 मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तथा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने पुरस्कार जीता। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए। वहीं बात की जाए ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में तो इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है 12th फेल ने 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता फिल्म एनिमल के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के पूर्व सीएम थे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं, जिसका उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 को। किसने किया? मोदी जी ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? 51 इंच की। देखिए, भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। वित्त आयोग जो है संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 81 में उल्लेख किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक सलाहकारी निकाय है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? ऋत्विक रंजनम पांडे को। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवैती दीनार फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है।
डिटेल में समझते हैं। विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में टॉप पर कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार का मूल्य $3.25 और लगभग 270.05 रुपये के बराबर है। दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीता है। देखिए, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका टोटल 29 पदक जो है भारत ने जीते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। डिटेल में समझते हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2000 पैरा ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन किया। कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक हैं। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया। भारत का सबसे लंबा पुल का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नावा शेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। डिटेल में समझते हैं। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 28.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नावा शेवा पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा ने। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 खिताब अपने नाम किया। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही। फाइनल मैच में हरियाणा के सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2002-3 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को हाल ही में व्यास सम्मान 2023 मिला है। देखिए, साल 2023 के लिए व्यास सम्मान पाने वाली लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान ये किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। 32वां व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को उनको उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को उनको उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी। इन दोनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया। ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था। इसके पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है वी चंद्रशेखर। वी चंद्रशेखर सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। देखिए, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है जिसका गठन 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने किया। उन्होंने इस पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। बात की जाए केंद्रीय सूचना आयोग की, इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अक्टूबर 2005 में किया गया था। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है। इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। यह गैर संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीरदास। वीरदास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविजन का ऑस्कर कहा जाता है। इस अवार्ड को टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एमी अवार्ड एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से दिया जाता है। एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत वर्ष 1946 में सिड कैसिड ने किया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 रविवार को देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में भारतीय चिकित्सा संघ और भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ को संयुक्त रूप से दिया गया। वहीं भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ के अध्यक्ष राय के जार्ज को पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 107। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पीटी उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, 11 पदकों के साथ एशियाई खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया, ये जिसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीलैंडिया। जीलैंडिया दुनिया का 8वां महाद्वीप बना है। आप फोटो में देख सकते हैं। लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड के छोटे द्वीप मौजूद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निमहांस को। निमहांस को WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। देखिए फ्रेंड्स, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष WHO डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से देश ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विजेता रहा। किस देश के स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन का स्पेस मिशन चांगी 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर IGCAR के नए निदेशक बने हैं। डिटेल में समझते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बाद भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में।
अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिको। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय भारती सयानी। विजय भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एनडीए है इसकी स्थापना 15 मई 1998 को हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन है अमित शाह। बात किया जाए इंडिया की, इंडिया के लोकसभा सीट 237 मिली थी इसको, ठीक है, और एनडीए को 293 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ ली। 9 जून 2014 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। 10 वर्ष की G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए इटली। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। G7 7 सबसे औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों के औपचारिक समूह है। G7 समूह 1973 के बाद अरब इजरायली युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद फ्रांस की पहल पर बनाया गया था। G7 की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस में हुई थी। अगली 51वीं शिखर बैठक 2025 में कनाडा में आयोजित की जाएगी और ये कहाँ पर होगी? कायनानस्किस अल्बर्टा में। अगला देखिए, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह मनोज पांडे की जगह लिए। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 129वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 129वां स्थान मिला। बात करें विश्व आर्थिक मंच की। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में, जिसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन पूरे किए। डिटेल में देखिए अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम। अगला है, कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है RS भट्टी। RS भट्टी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है और वह 30 दिसंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। CISF को फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने को लेकर सेलुलर जेल, वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए वेनेजुएला। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश है। वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा जो जलवायु संकट की गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14। सीए के तहत पहली बार 14 भारतीय नागरिकों को नागरिकता दी गई। सीए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव पास हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव फिलिस्तीन के लिए पास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। सदस्य देश है 193। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया। के.एस. राजन्ना बचपन में पोलियो के कारण अपने हाथ पैर खो चुके थे। देखिए टोटल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री दिए गए। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फोटो में भी। अगला क्वेश्चन है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एथेना बोनमाटी। एथेना बोनमाटी ने लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता नोवाक जोकोविच ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार सन 2000 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोएल टाटा। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में जो 2017 से चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। द्विवार्षिक आयोजन 2015 शुरू हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। क्यों मनाते हैं ये? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा 2032 में। अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एनिमल। एनिमल को आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा है। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी रानी मुखर्जी को आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इनको रानी मुखर्जी को उनकी पिक्चर मिसेज वर्सेस देखिए उनकी पिक्चर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल की जगह इनको बनाया गया है। रतन टाटा जी का निधन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का निधन हो गया।
वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। CJI DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे हुए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कतर ने। कतर ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दाना का नाम दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा तैयार उष्णकटिबंधीय चक्रवात नामकरण प्रणाली के अनुसार कतर द्वारा चक्रवात दाना का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विजया किशोर रहातकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए किया गया है। राहतकर NCW की 9वीं अध्यक्ष हैं, वह रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अभ्युदय जिंदल को। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं, राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के MD अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है पाकिस्तान में 24वें संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय है बीजिंग चीन में। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, संघाई जो SCO है इसके जो मेंबर, इनकी मैं याद करने की ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसकी ट्रिक का नाम है पिंकी ट्रक। देखिए, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, K से किर्गिस्तान, K से ईरान, I से पाकिस्तान, ठीक है, पिंकी हो गया। फिर देखिए ट्रक से रसिया हो गया, R से उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, B से बेलारूस, नहीं बेलारूस फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको याद रखना है। C से चाइना, K से कजाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीतू डेविड। नीतू डेविड ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज AB डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख S परमेश को नियुक्त किया गया और इन्होंने पूर्व DG राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी SP धारकर। SP धारकर वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। वह एयर मार्शल SP धारकर वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह AP सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल के कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको तबेई थी। वह 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, 23 मई 1984 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लासगो में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को ये मिलने वाली थी मेजबानी, लेकिन उसने जो है अपना नाम वापस ले लिया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली में। दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी शुरू की गई है। पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन शुरुआत किया गया। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग को NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। NCB का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 17 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार ने IPS ऑफिसर अनुराग गर्ग को NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है और वह 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई ने। मुंबई ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है। मुंबई ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया। टीम ने 27 सालों के बाद यह ट्रॉफी जीती है। रहाणे की टीम मुंबई ने 15वीं बार ईरानी कप खिताब जीता। उनका मुकाबला लखनऊ में टेस्ट ऑफ इंडिया से हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, MA खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लगभग 137 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।